ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बाथरूम में शावर ले रहा होता है और थोड़ी देर बाद वह कपड़े पहनने जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है जो उसे छूने लगती है और उससे कहने लगती है कि वह चाहती है कि वे अपने बेटे को इस दुनिया में लेकर आएं। इस पर वह आदमी उसे लड़की को धक्का देता है और उससे कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मेरा एक बेटा पहले से है। इस पर वह लड़की उससे बहस करने लगती है और कहती है वह तुम्हारी पहली पत्नी का है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और सामने खड़ा आदमी उस लड़की शेंगमुन को दूर धक्का मार देता है और इसी के साथ सीन बदल जाता है और हमें पता चलता है कि यह भी एक ड्रामा होता है। अब हमारी कहानी की मेन लीड ड्रामा को देख रही होती है जिसका नाम शेंगमुन होता है और उसको यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह मन में कह रही होती है कि आखिर ड्रामा की हीरोइन कैसी है जो अपने पति से अपने हक के लिए नहीं लड़ पाई। अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं इसके पति का मुंह तोड़ देती। और इसी के साथ वहां पर एक मैजिक होता है और हम देखते हैं कि अगले सीन में वह लड़की उसी बाथरूम वाली जगह पर उसी दूसरे ड्रामा की मेन लीड की बॉडी में होती है और उसको एहसास होता है कि वह इस ड्रामा के अंदर एंटर कर चुकी है और अब वह यहाँ की हीरोइन बन चुकी है और वह एक स्टेप मदर भी है। इसी के साथ उसको एक साथ फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन उसको यह सब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा होता है और उसके लिए यह कुछ नया नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि इस ड्रामा की फीमेल लीड के साथ क्या हुआ था। इसलिए वह जानती है कि उसे आगे कैसे क्या करना है और वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है स्टेप मदर बनने के लिए और वह कह रही होती है कि वह इस ड्रामा से लोगों का परसेप्शन बदल देगी स्टेप मदर के लिए और वह एक अच्छी स्टेप मदर बनकर दिखाएगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर वह अपने हस्बैंड केलमेर को टच कर रही होती है और उसकी बॉडी की तारीफ कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना होता है। फिर वह उस घर में चलना शुरू कर देती है। वह उस घर की अमीरी को देखकर एकदम शॉक होती है और वह सोच रही होती है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से कूड़े से उठकर महल मिल गया हो और वह कह रही होती है कि रियल लाइफ में वह इतनी अच्छी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे इतनी अच्छी लाइफ मिलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अभी वह इधर उधर चीजों को पागलों की तरह टच कर रही होती है। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगमन उस ब्रेकफास्ट टेबल और वहां के नौकरों को देखकर शॉक होती है। फिर वह वहां पर केलमेर के सामने अच्छे से बिहेव कर रही होती है और तभी हम देखते हैं वहां पर केलमेर का बेटा आता है जिसका नाम रैबिट होता है और उसको देखते ही वह कहती है यही है मेरा हैंडसम स्टेप सन। लेकिन इसे और इसके फादर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर रैबिट स्कूल जा रहा होता है। शेंगमुन एकदम से भागकर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि खाली पेट स्कूल जाना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए ब्रेकफास्ट अपने साथ ले जाओ और उसको देखकर वहां से जाने लगती है। सभी लोग शेंगमुन के इस बिहेवियर से बिल्कुल शॉक होते हैं, केलमेर भी। शेंगमुन केलमेर के पास आकर बैठ जाती है जिस पर केलमेर उससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, कहीं इसके पीछे कोई जाल तो नहीं। जिस पर शेंगमुन सिर्फ स्माइल करती है और इधर उसका बेटा उस ब्रेकफास्ट को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर घर का नौकर आता है जो केलमेर को आकर बताता है कि आज रैबिट बोलकर गया है कि वह अपने कुछ फ्रेंड्स को आज रात अपने घर पर लेकर आएगा। जिस पर शेंगमुन कहती है कि अब उसके फ्रेंड्स के सामने अच्छे से बिहेव करेगी और उनके सामने एक अच्छी स्टेप मदर बनके दिखाएगी और वह एकदम से उठकर चली जाती है और केलमेर से कहती है उसे कोई काम याद आ गया है। फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर वह कमरे में बैठकर एंजॉय कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर रैबिट अपने बाकी के दोस्तों को लेकर घर में आ गया होता है और उसके सारे दोस्तों को वेलकम करने जाती है। उनके सामने स्माइल करती है और रैबिट को यह सारी बातें बेकार लग रही होती हैं। उसे लग रहा होता है कि शेंगमुन उसके दोस्तों के साथ चिप हो रही है और वह उसके दोस्तों को अपना फोन भी देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो भी खाना हो तुम खाने के लिए मंगा सकते हो। इधर हम देखते हैं कि रैबिट अचानक से गाने की वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज कर देता है जहां पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि वॉल्यूम स्लो कर दो, तुम्हारी स्टेप मदर नाराज होंगी। तभी हम देखते हैं शेंगमुन उसके पास जाती है। रैबिट को लगता है कि वह उसे मारने आई है लेकिन वह उसे नहीं मारती है और उसके सामने एक कूल बनने का साइन दिखाकर चली जाती है जिससे सभी लोग कहते हैं तुम्हारी स्टेप मॉम तो बहुत ज्यादा कूल है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम जॉनी होता है और वह रैबिट की अच्छी दोस्त होती है। जॉनी
रैबिट से कहती है वह उसके लिए पानी लेकर आएगी। और जब वह उसके लिए पानी लेने जाती है तो शेंगमुन को उसके बारे में पहले से ही सब पता होता है कि वह कैसे रैबिट को ड्रग्स देने की कोशिश करेगी। अब रैबिट को समझ नहीं आता वह क्या करे उसके पीछे। तब तक केलमर आ जाता है। केलमर को लग रहा होता है कि शेंगमुन उसके बच्चे के ऊपर निगरानी कर रही है, लेकिन तभी शेंगमुन भागी भागी जाकर उस ग्लास के पानी को रैबिट के हाथ से छीनकर खुद पी लेती है और झूठ बोलती है कि उसने कुछ स्पाइसी खा लिया है और वह उस ग्लास को भी छोड़कर चली जाती है और उसी दा बाथरूम के अंदर आ जाती है। वह वहां पर वॉमिट करने की कोशिश करती है पर उसे उल्टी नहीं आ रही होती है। तभी हम देखते हैं वह केलमर से टकरा जाती है। केलमर उससे पूछता है आखिर क्या हुआ था, जिस पर वह बोलती है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए था, जिस पर वह अभी कहती है कि उसे लगा कि कहीं उसका बेटा उसे मिसअंडरस्टैंड न कर ले, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। और तभी वह बेहोश हो जाती है, जिस पर केलमर उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। उसका बेटा खड़ा देख रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटा आकर उस गिलास को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगमुन को होश आता है और वह अपने साइड पर केलमर को देखकर शॉक हो जाती है और उससे कहती है तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो, जिस पर केलमर बोलता है क्या बकवास कर रही हो, ये मेरा भी बेडरूम है। जिस पर शेंगमुन को याद आता है कि ड्रामा में यह दोनों साथ सोया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर केलमर शेंगमुन को उसके साथ एक पार्टी में आने के लिए बोलता है, जिस पर शेंगमुन कहती है वह बिल्कुल भी टेंशन न ले, वह केलमर की ब्यूटी को बाकी लड़कियों से प्रोटेक्ट करके रखेगी। और उसके बाद में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर केलमर खड़ा होता है। कुछ लड़कियां आकर उससे फ्लर्ट करना शुरू करती हैं। इनमें से एक लड़की लिया होती है। वह केलमर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन केलमर ने यहाँ पर शेंगमुन से शादी कर ली होती है और वह केलमर के साथ अभी भी फ्लर्ट कर रही होती है, जिस पर केलमर उसे रोकता है और कहता है शायद तुम भूल चुकी हो कि मेरी शादी हो चुकी है। जिस पर वहां खड़ी एक लेडी केलमर को समझाती है कि तुमने वह शादी मजबूरी में की थी, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारी मदर की मदद की थी। और वह दूर खड़ी है, देख रही होती है कि जॉनी अचानक से पानी के अंदर ड्रग्स मिला देती है, जिस पर तब तक वहां पर शेंगमुन आ जाती है। शेंगमुन आते ही उन सबके सामने आकर केलमर से बहुत प्यार से पेश आने लगती है और उन सबको जलन महसूस कराने लगती है और साथ में वह लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देती है, जैसे लिया को, और उस ओल्ड लेडी को लेकर वहां से चली जाती है। और केलमर उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं यह दोनों साथ में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इधर लिया उस पार्टी में जॉनी के साथ मिलकर शेंगमुन को फंसाने की एक प्लानिंग करती है और वह एक वेट्रेस को पैसे देकर शेंगमुन के कपड़ों के ऊपर वाइन गिरवा देती है। तभी हम देखते हैं केलमर शेंगमुन की मदद करने के लिए उसके साथ चेंजिंग रूम तक चलने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई सीईओ आकर उससे अकेले में बात करने के लिए बोलता है, जिस पर शेंगमुन उसे उसके साथ जाने के लिए बोल देती है, जिस पर केलमर उस आदमी के साथ चला जाता है। शेंगमुन उस वेट्रेस के साथ रूम में चली जाती है। अब हमें क्या सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉनी उसके पीछे किसी और आदमी को भेज देती है, उसकी वीडियो बनाकर रैबिट के पास भेज देती है और उसे कहती है कि देखो तुम्हारी मॉम कैसे तुम्हारे फादर के ना होने पर यहाँ पर गुलझर्रे उड़ा रही है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर रैबिट अपने फादर को लेकर उस रूम के बाहर आ जाता है और वहां पर उसे जॉनी भी मिलती है, जो उन्हें कहती है मैंने तुम्हारी स्टेप मदर को उस आदमी के साथ इसी रूम में जाता हुआ देखा है। जिस पर वह दोनों जैसे ही रूम के अंदर जाने के लिए होते हैं वहां पर शेंगमुन बाहर आ जाती है। शेंगमुन उन दोनों को देखकर घबरा जाती है, मानो उसने किसी भी तरीके की चोरी की हो, जिस पर वह लोगों से कहती है कि वह बस चेंज करने ही तो आई थी, अब बोलो कहां से वापस चले। और तभी उन्हें कमरे के अंदर से किसी आदमी के जितने की आवाज आती है और वह लोग नहीं मानते हैं और वह दोनों कमरे के अंदर भागे हुए जाते हैं, जहां पर वह उस आदमी को कमरे के अंदर पीटा हुआ अब जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिस पर वह लोग शेंगमुन से पूछते हैं आखिर यह क्या हुआ था, जिस पर शेंगमुन अपने बेटे को बताती है कि वह आदमी गलती से मेरे रूम में घुसकर मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 घुमा कर दिया ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जिस पर वहां खड़ी जॉनी शेंगमुन के ऊपर अभी भी शक करने लगती है और कहती है ऐसा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई लड़की किसी आदमी को कैसे मार सकती है। सामने खड़ा आदमी भी खड़ा होकर जॉनी को सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि जॉनी ने उसे पैसे दिए होते हैं। अब यहाँ पर केलमर और रैबिट अभी भी शेंगमुन के ऊपर शक कर रहे होते हैं, जिस पर शेंग
मन को यह सीन याद आता है कि कैसे केल्मर ने शेंगमुन के ऊपर शक करके उसे डिवोर्स देने की बात की थी और शेंगमुन अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाई थी, जिस पर शेंगमुन गुस्से में उन सबको रोक देती है और कहती है, मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस आदमी को कैसे मारा है। और वह सबके सामने उस आदमी को बुरी तरीके से पीटती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि आदमी को अरेंज नहीं मारा गया है। और वह आदमी उससे पिटने के बाद सबके सामने सच कबूल कर देता है कि वह यहाँ पर शेंगमुन के बुलाने पर नहीं, जॉनी के पैसे देने पर आया था, क्योंकि यह सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग होती है कि वह शेंगमुन को केल्मेर के साथ चीट करता हुआ दिखाकर उसके फैमिली की नजरों में उसे गलत साबित कर देगी और उसे फैमिली से निकलवा लेगी, और ऐसे करके वह और लिया अपना बदला ले सकेंगी, जिस पर वह आदमी वहां से चला जाता है। अब जॉनी के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं होता, वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिस पर यह तीनों उसे जाते हुए देखने लगते हैं। यहाँ पर केल्मर उसे धमकी देता है कि वह गिलास जिसमें उसने रैबिट को ड्रग्स देने की कोशिश की थी वह लेबोरेटरी में है और उसके फिंगरप्रिंट किसी भी दिन आ सकते हैं। अगर वह अपनी खैरियत चाहती है तो वह उनसे माफी मांगे और उन सबकी लाइफ से बहुत दूर चली जाए, वरना उसके साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। जिस पर जॉनी उनसे माफी मांगती है